सबरे विधवासी आए, लल्ला को उठाया, गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से स्नान करवाया। अब पहले गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से स्नान होते थे। आज के जमाने में जॉनसन्स बेबी पाउडर, जॉनसन्स बेबी साबुन। अब चिकने चिकने साबुन लगा लो, लड़का बिटिया बड़े होंगे तुम्हें खूब मार मारेंगे। पहले के जमाने में गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से स्नान होता था। लल्ला का भी स्नान हुआ गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से। और जब लल्ला का स्नान हुआ गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से, तब तो प्यारे कहा जाता है लल्ला के स्नान होने के बाद नंद बाबा भी आ गए और माता यशोदा ने प्रतिज्ञा कर ली अब लल्ला को ऐसे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे और किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। हो जोगी हो गया माला मां निरख मुख लाल को। इधर नारद मुनि गए और भोले बाबा के कानों को भर दिया। नारद मुनि ने जाकर के भोलेनाथ से कह दिया जाओ आपको पृथ्वी लोक में नहीं जाना, लल्ला का जन्म हो गया। अब तो नारद मुनि भोले बाबा का दिमाग खराब। अच्छा, नारद मुनि को पता था कि इनको लल्ला के दर्शन नहीं कर पाने, क्योंकि अभी अभी तो पूतना गई थी और दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। माता यशोदा तो प्रतिज्ञा की थी कि लल्ला को किसी को देंगे ही नहीं। जब इतना सब कुछ हुआ तब तो कहा जाता है भोलेनाथ एक भिक्षुक का भेष धारण करके माता यशोदा के दरवाजे आ गए और जैसे ही भिक्षुक का वेश धारण किया तब तो माता से भीख मंगाने लगे, भिक्षाम देहि। माता यशोदा लल्ला की मालिश कर रही थी और लल्ला को गजरा लगा रही थी। माँ और पुत्र का संवाद चल रहा था। जब काजल को लगाए तो लल्ला बड़े भारी प्रसन्न हो जाएं और जैसे मैया हाथ को उठाए वैसे हाथों से काजल को फैला ले। मैया फिर लगाए, फिर फैला ले। माँ और पुत्र का प्रेम चल रहा है। भोलेनाथ बाहर से लल्ला को याद कर रहे हैं, बाहर से लल्ला को बुला रहे हैं। मैया भिक्षाम देहि। नारद मुनि ऊपर खड़े थे, पूछा कछु गड़बड़ तो ना है? और तुम जब जब किसी को बुलाते हो कछु ना कछु गड़बड़ है जाती है। नारद मुनि बोले आपको सच्ची गली दिखाओ तो आपको झूठी गली दिखती है, अब आपको जो दिखे वो करो। नारद मुनि सरक गए। भगवान भोलेनाथ ने माया देवी को बुलाया और काकी का रूप धारण करके माता यशोदा के सामने पहुंचाया। माता यशोदा चिल्ला करके बोली, काकी चिल्ला करके बोली अरे यशोदा क्या कर रही है? माता यशोदा ने देखा काकी क्या बताऊं, लल्ला आज मान ही नहीं रहा है। इसको काजल लगाती हूं तो ये पूरे काजल को ढाता है और पूरे काजल को बर्बाद कर देता है। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है इन सब बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में माता यशोदा से काकी ने कहा तुम्हारे दरवाजे कोई सिद्ध महात्मा पुरुष आए हैं, चलो उनके दर्शन कर लो, वो भिक्षा मंगाने आए हैं। अब वो तो थे भोले बाबा। पहुंच गए माता यशोदा, बढ़िया हीरा मोती जवाहरात सब लेकर के पहुंच गए। अब भोलेनाथ को क्या करना, हीरा का, मोती का, जवाहरात का। वे तो रहते हैं कैलाश पर्वत पर, खाते हैं भांग का गोला और करते हैं भगवान का भजन। माता ने हाथ में से उठाया हीरा मोती और देने लगी। जब माता देने लगी तब भोलेनाथ ने कहा ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना सोने को हार, दिखा दे मुख लाल को। हरी मैया दिखा दे मुख लाल को। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही मैया बोली ना 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 ना, लल्ला के तो 1 मिनट भी दर्शन नहीं करवाऊंगी। मुझे पता है
तुम मेरे साथ धोखा करोगे, और जब तुम मेरे साथ धोखा करोगे तो मैं तो 1 मिनट भी अपने लल्ला के दर्शन तुम्हें नहीं करवाऊंगी। और क्या पता तुम बाबा हो कि कोई माया रूपी होकर के आ गए हो, लल्ला को उठाने के चक्कर में तो नहीं आए। बोले बाबा ने देखा नारद की तरह, क्यों कोई घटना घट गई? नारद ने कहा अभी अभी पूतना आई थी। बोले बाबा को खूब क्रोध आया, माया से कहा तो काकी ने कहा तो माता यशोदा ने उल्टा जवाब दे दिया। तुम्हारा क्या ठिकाना? तुम भी मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या ठिकाना तुम काकी हो कि नहीं हो? माता यशोदा को इतना क्रोध आया, लल्ला को नहीं दिखाऊंगा। बाद में शर्त बनी, और जब बात में शर्त तय हुई तो शर्त के तद अनुसार लल्ला को सिर्फ दूर से दिखाना था। माता यशोदा ले आई, लो देख लो, दूर से देखना, पास मत आना। पास आओगी तो लल्ला को लेकर के भाग जाएंगे। आहा हा, इतनी बातों को सुना तो भोलेनाथ ने देखा भगवान के पग बड़े सुंदर हैं, और भगवान के पगों को देख करके भोलेनाथ भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब भोलेनाथ भी अत्यंत बड़े भारी प्रसन्न हुए, तब तो भोलेनाथ के प्रसन्न होने के तत्पश्चात ही एक सांस में भोलेनाथ तन से नहीं पहुंच पाए तो मन से लल्ला के दर्शन कर लिए। आप तो माता यशोदा ने कहा, अरे बाबा लौट के जाते हो तो जो हीरा मोती जवाहरात हैं, कम से कम इनको तो ले जाओ। भोलेनाथ ने मना कर दिया, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना सोने को। और सुन, हीरा मोती कहां से मिल गए? निरख मुख लाल को, हरि मैया निरख मुख लाल को। लल्ला के दर्शन करके माता यशोदा चल पड़ी।